संग्रिया तहसील के गांव चकवन DLP नाथवाना में एक ऐसे किसान से मिलाते हैं जो ऑर्गेनिक बिना खाद्य स्प्रे के बिना हर प्रकार की सब्जियां उगाते हैं। किसान अनुज कुमार पुनिया ने मीडिया को बताया कि 3-4 सालों से ऑर्गेनिक सब्जियों से मैंने अच्छा मुनाफा कमाया है। हमारी सब्जियां और किसानों की सब्जियों से ज्यादा ऊंचे रेटों पर बिकती है और ऑर्गेनिक सब्जियों का खाने में टेस्ट का भी फर्क है। यह सब्जी हम बिना खाद्य स्प्रे के उगाते हैं क्योंकि यह बिना जहर की सब्जियां हैं, इसलिए यह हर प्रकार की बीमारियों को भी ठीक करती है। मैं तो हर किसान को यही संदेश देना चाहता हूं कि आप भी मेरी तरह ऑर्गेनिक सब्जियां लगाएं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मेरी तरह ज्यादा नहीं तो आप एक बार 2 कनाल आधा बीघा लगाकर देख सकते हैं। अगर फायदा हुआ तो आप और भी बढ़ाकर लगा सकते हैं। अनुज पुनिया ने बताया कि मुझे जिला कलेक्टर के द्वारा दोबारा सम्मानित भी किया गया है। हाँ जी, बताएं। हाँ, नमस्कार जी। मैं हूँ अनुज कुमार, नाथवाना 1 DLP ढाणी, तहसील संग्रिया, जिला हनुमानगढ़ से। और आज हम हमारे जो खेत में ऑर्गेनिक हमने सब्जियां कर रखी है ड्रिप सिस्टम पे, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो इस टाइम हमारे पास 8 से 10 आइटम स्टार्ट हैं सब्जियों में। घिया है, लौकी, तोरी, करेला, पेठा और टिंडो। और इसके अलावा हमारे पास टमाटर और हरी मिर्ची, ये भी अभी स्टार्ट होने वाला है, 5 से 10 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। तो आजकल बाज़ार भाव के हिसाब से देखें तो अच्छी 8 से 10 हज़ार रुपये की डेली का सेल हो रही है। और थोड़ा सा मौसम की ख़राबी की वजह से फल कम उतर रहा है। अगर थोड़ा मौसम साफ़ हो जाएगा तो दिन की सेल है जो बढ़ने की संभावना है। क्या भाव चल रहा है आजकल? आजकल जी ये तर वगैरह का तो 30-35 रुपये तक चला जाता है। और कद्दू 10 से 15-20 रुपये तक, अमूमन 20 रुपये के अंडर में सारी चीज़ें चल रही है। जैसे और भी सब्जियां हैं बाज़ार में जो आती हैं, और जो आप जो ऑर्गेनिक सब्जी यहाँ से लेकर के जाते हो, आप में और उस सब्जी में जो क्या डिफरेंट है? इसका डिफरेंट है ये थोड़ा मतलब एक तो ताज़ा सब्जी दिखती है, चमक दिखती है इसकी भी ताज़ी है। जो आज तुड़ाई की हमने तो सुबह ले जाते हैं, मतलब 12 घंटे इसको हमारे पास उगती है। और बाज़ार में मार्केट में जो दूसरी मंडियों से आती है
वो 2-3 दिन से उसका क्या है कि वो लेवल डाउन हो जाता है, वो दिखने में मुरझाई सी लगती है। तो रेट तो ज़्यादा नहीं मिल पाता, पर ऐसा है कि बिक जल्दी जाती है। तो इसमें आप स्प्रे वगैरह या और इसमें क्या क्या इसमें भी जी मैं कोई रासायनिक खाद्य तो बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करता। यूरिया डीएपी वगैरह ये तो क्यों सारा गोबर खाद और केंचुआ खाद ये डालता हूँ। और बाकी मेरी कोशिश रहती है कि इसमें दवाओं का प्रयोग भी बहुत ही कम करें, पर फिर भी रस्तु से कीट का थोड़ा प्रकोप बढ़ने पे तब मेरे को थोड़ा इस दवाइयों का सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि कुछ बीमारियाँ ऐसी है जो मतलब बायो से भी कंट्रोल नहीं हो पाती और बहुत ज़्यादा लॉस कर देती है। अभी जैसे बात करूँ ये इधर तर है अपने, तो इसमें एक फल मक्खी की शिकायत ज़्यादा आ रही है, तो उसके लिए मेरे को फल मक्खी के लिए दवा छिड़कनी पड़ती है। तो जैसे दवा छिड़काव करूँगा तो कम से कम 3-4 दिन का फिर गैप डालना पड़ता है, सब्जियों की तुड़ाई नहीं करे फिर। तो आपकी ये सब्जी का है जो कितने टाइम का सीजन रहेगा इसका? ये जी कम से कम 2.5 से 3 महीने तक इसकी मतलब तुड़ाई चलती रहेगी। अभी मार्च का महीने पूरा मैंने फरवरी लास्ट में स्टार्ट कर दिया था, मार्च अप्रैल और मई एंड तक मतलब चलेगा, उसके बाद में ख़त्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है कितना का मुनाफा होगा आपको? जैसे गेहूं वगैरह पहले बेचते थे आप, अभी आपने ऑर्गेनिक सब्जी बेचना शुरू की है, तो इसमें और उसमें क्या अंतर है? अंतर सर ये है कि थोड़ा सा इसमें दूसरी फसलों से मेहनत तो ज़्यादा है, पर मेहनत के मुकाबले देखें मुनाफा तो उससे 4 से 5 गुना मुनाफा ज़्यादा है। जब भी एक एग्जाम्पल के तौर पे देखूँ, 1 बीघा मेरे गेहूँ में मान के चलो 20-25 हज़ार रुपये का गेहूँ निकलेगा, सारा कुछ तूड़ा बूड़ा मिला के 30 हज़ार रुपये का निकलेगा। और ये मैं अगर आधा बीघा भी मेरे जैसे ये कद्दू है या तरककड़ी है या जो भी है, तो ये आधा बीघा ही मेरे को 40 से 50 हज़ार रुपये की इनकम दे देगा। वो 1 बीघा भी 25 हज़ार दे रहा है, ये 50 दे रहा है आधा बीघा ही। 1 बीघा मान लो उससे 2 से 3 गुनी ज़्यादा इनकम दे देगा। और वैसे भी अगर गेहूँ सारे में होता तो ऐसा थोड़ा मान लो काम नहीं करते, खाली रहते, और इसमें है कि डेली का काम है, तो इसमें मेरे को ये लगा कि भी साथ में तो आदमी काम लगा रहेगा, इनकम भी 3 से 4 गुना। अगर 10 बीघा फसल करते हैं तो उसकी जगह अपन ये मानो कि 30 बीघा फसल कर रही है। सुना था जैसे अभी ये सुना है कि आपको कृषि विज्ञान मेले के अंदर जिला कलेक्टर द्वारा सम्मानित भी किया गया है। हाँ जी, अभी ये 15 मार्च को कृषि विज्ञान के अंदर संग्रिया में किसान मेला था, तो उसमें माननीय कलेक्टर साहिबा ने मुझे हनुमानगढ़ जिले के प्रगतिशील किसान सब्जी उत्पादन में उसके लिए सम्मानित किया। और काफ़ी लोग बाग आए, मैंने स्टॉल लगाई थी सब्जियों की, तो जो मेरे पास सब्जियां तैयार थी, जैसे वो एक ताइवान का जुगनी पेठा है और ये कद्दू तर और 6-7 आइटम लेके गया था, तो उसमें मतलब मेरे मुकाबले में कोई सब्जियां आई नहीं, कि वो आइटम पूरे डिस्ट्रिक्ट में मेरे पास ही थी 15 मार्च को। तो कंपटीशन मेरे साथ कोई कर ही नहीं पाया, तो फिर उन्होंने मेरे को एक सभी चीज़ों का एक ही पुरस्कार वो अलग से दिया। एक तो कैसा महसूस हुआ आपको? बहुत बढ़िया लगा जी, बहुत बढ़िया लगा। और मैं तो सभी किसान भाइयों से कहना चाहूँगा, अभी आप भी मेहनत करें, सब्जियां उगाएं, अच्छा काम करें, और तभी मान सम्मान मिलता है और आगे बढ़ते हैं। कुछ मान लो खेती से हटके अलग करते हैं। आज अगर मेरे पास दूसरी फसलें होती, अभी प्राकृतिक आपदा की वजह से मतलब जो ओलावृष्टि या बारिश वजह से नुकसान हुआ है, तो ये अगर सब्जियाँ हैं तो अलग अलग चीज़ें मेरे पास, तो एक चीज़ का रेट चढ़ रहा है, एक का गिर रहा है, तो डेली की इनकम आ रही है और लॉस होने की संभावना बहुत कम है। अगर हो भी जाए तो 3 महीने बाद अपन दूसरी ले सकते हैं उसमें। कितने सदस्य हैं जो आप अपने यहाँ सब्जी तोड़ते हो? अभी जी मैंने 4 लोगों को लगा रखा है, तो उनने मान लो 300-350 रुपये दिहाड़ी पड़ रही है, और 2 हम खुद हैं, 6 लोग हम काम लगे हुए हैं। तो अब और मिर्ची टमाटर वगैरह और सब्जियां ज़्यादा स्टार्ट हो जाएंगी, तो कम से कम 5-4 लेडीज़ वगैरह को भी लगाएंगे, तो 8 से 10 लोगों को 3 महीने का रोज़गार दे रहा हूँ, और मेरा काम हो रहा है, और साथ में उनको मान लो सब्जियाँ घर बरतने के लिए मिल रही हैं, और काम भी अच्छा है, मेहनत कर रहे हैं। इससे मतलब लोगों भी प्रभावित होते हैं, मेरे आस पड़ोस के। अब ये भैया है, ये मतलब छुट्टियां चल रही है इसकी, तो ये मतलब सब्जी तुड़ाने के लिए अब आ जाता है, सब्जी ले जाता है। और इससे क्या अभी बच्चों में भी ये रहेगा कि भी अपन काम करते हैं, अच्छा काम है और मान सम्मान मिल रहा है, लोगों में जान पहचान बढ़ती है, तो इस तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित होगा, लोग सब्जी लगाने में स्टार्ट करेंगे, तो एक तो इनकम का सोर्स तो बढ़ेगा ही, और कुछ मुझे लगता है कि समाज में सुधार भी शायद हो। जैसे कि अब आप ऑर्गेनिक सब्जी की खेती कर रहे हो, तो और भी किसानों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? किसानों से सभी से मैं यही कहना चाहूँगा कि भी आप सब्जियां करें और थोड़ा थोड़ा पद्धर पे स्टार्ट करें, और रासायनिक खादों का मान लो बहुत ही कम प्रयोग करके नाम मात्र प्रयोग करें या बिल्कुल ही ना करें। तो उससे क्या होगा, एक तो अपनी भूमि का सुधार होगा और लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका फर्क पड़ेगा और इनकम भी ज़्यादा होगी।
लंबे टाइम तक फसलें चलती है। अगर इसमें अब मान लो ये करेले की जो फसल है, इनमें गोबर खाद और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट डालता हूँ ना मैं, तो ये 3-4 महीने 5 महीने तक चलेगा। और रासायनिक खादों का प्रयोग तो एक बार तो ऐसे लगेगा एकदम से इनकम आने लग गई, और फिर वो क्या उसका जब रिजल्ट खत्म होते ही और फसल खत्म। अपना परिचय दें। मैं जी अनुज कुमार 1 DLP नाथवाना का रहने वाला हूँ, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।